ओमेगा डिफेंस वीडियो से आज आप लोग के लिए एक न्यू चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और नेवी और आपके एयरफोर्स में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके 2 से 3 क्वेश्चन। चलिए हम जानते हैं इसके सबसे पहले बात, फिलर क्या। फिलर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो यूज़ किया जाता है आपका डीसी, स्मूथ डीसी पाने के लिए। किससे? एक रेक्टिफायर से। रेक्टिफायर क्या? रेक्टिफायर आपका एक प्रोसेस है जिससे हम एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। और ये क्या करता है? और ये डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं जो आपका करंट को एक ही डायरेक्शन में भेजता है। हम तो जानते हैं डीसी करंट मतलब क्या होता है, जो डायरेक्ट करंट होता है जिससे आपका करंट एक ही डायरेक्शन में जाता है आपका। आइए जानते हैं क्या ऑक्सीलेटर क्या। ऑक्सीलेटर है आपका कि जो कन्वर्ट डायरेक्ट डीसी पावर को एसी में, जो हमारे डीसी को डायरेक्ट एसी में कन्वर्ट करता है उसको ऑक्सीलेटर बोलते हैं। और रेक्टिफायर जस्ट अपोजिट है, जो एसी को डीसी में करता है उसे बोलते हैं हम रेक्टिफायर। अब चलिए हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैक्सिमम पूछा जाता है आपका जेनोड डायोड बोल के। ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइस का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका 3 पॉइंट याद रखिएगा। ये किस तरह का है? ये फुल वेव रेक्टिफायर है। 2 नंबर में क्या है? इसको यूज किस में किया जाता है? ये वोल्टेज रेगुलेटर में यूज किया जाता है। 3 नंबर पे क्या है? इसमें जो आपका ब्रेक डाउन होता है किस तरह का होता है? ये रिवर्स ब्रेक डाउन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। आपका ये पीएन जंक्शन डायोड का डायग्राम है, ये आपका पिन जंक्शन का डायोड का डायग्राम। चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में कि इसके सेकंड क्या, इनसेंट्रिक सेमीकंडक्टर। इनसेंट्रिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर इसे बोलते हैं। इससे क्या होता है? अनडोप्ड, जिसमें कोई भी आपका अशुद्धियाँ नहीं मिलाया गया है। जैसे ये आपका प्योर सिलिकॉन हुआ, कार्बन हुआ, इसको बोलते हैं इनसेंट्रिक सेमीकंडक्टर। और आपके 4 नंबर पे आता है फुल वेव रेक्टिफायर, जिसका रिफिल फैक्टर होता है 0.48, जिससे हम स्मूथ आपका डीसी वोल्टेज को जानते हैं। रेक्टिफायर का काम क्या होता है? डीसी वोल्टेज को एसी में कन्वर्ट करना आपका फुल वेव रेक्टिफायर का काम है। अब फिर जाके आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है। ये किस तरह का साइकिल होता है? ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, जो वन डायोड को आपको कंडक्ट एंड गिव आउटपुट और इन सिमिलर इन नेगेटिव हाफ साइकिल एंड अनदर डायोड कंडक्ट एंड गिव द आउटपुट। यहाँ पर जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, इसमें जैसे आपका बोर है, देखिए आप, जैसे कि इसमें फुल आपका हाफ साइकिल है, इसमें से आपका 1 साइकिल आपका पॉजिटिव दिखा रहा है तो दूसरा साइकिल आपके फिगर में नेगेटिव दिखा रहा है, यही है। और इसके कुछ फार्मूले इसे याद रख लीजिएगा। डी इक्वल टू होता है आपका, माने कि वोल्टेज जो डायरेक्ट करंट इक्वल टू होता है 2 इंटू वोल्टेज मेन बाई पाई, और जो आर एम एस करंट जो होता है उसको निकालने का इक्वल टू आई एम बाई अंडर रूट होता है, आई जो मेन सप्लाई होता है। चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। चलिए हम देखते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है। इसका आगे हम लोग पढ़ चुके थे फुल वेव रेक्टिफायर, इसके बाद देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, जिसका रिपल फैक्टर होता है आपका 1.21। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले कि ओनली वन डायोड पॉजिटिव एंड हाफ डायोड कंडक्ट गिव्स आउटपुट। इसका सिर्फ आधा जो डायोड होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी जो उसी से आउटपुट मिलता है। और दी नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ डायोड डज नॉट कंडक्ट, जिसका और आधा जो साइकिल होता है नेगेटिव होता है, जो कुछ भी कंडक्ट नहीं करता, तो कोई आउटपुट नहीं मिलेगा हमें, सिंपल बात है। और 3 नंबर पॉइंट में क्या आता है? द पावर ऑफ लॉस बाय ए फुल वेव रेक्टिफायर इज वेरी लेस कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। इसका एक खासियत क्या है कि द पावर जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर में जितना कंज्यूम होता है वो कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर हम जानते ही कम हो गए। उसके बाद 3 नंबर पे देखते हैं हम, द इफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज वेरी हाई। जानते हैं कि फुल होगा तो हाई हो गई, फुल होगा तो हाई हो गई, तो कंपेयर में उससे ज़्यादा ही होगा हाफ वेव रेक्टिफायर के। तो इसके कुछ फार्मूला उसे देख लीजिए। वी ए सी बाई इक्वल टू वी एम बाई पाई जगह आई आर एम एस बाई आई एम बाई 2, जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के और हाफ वेव रेक्टिफायर में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। चलिए हम देखते हैं कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो क्या। पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब जानते ही है, जिससे आपका करंट आराम से पास हो सकता है, लेकिन पूरी अच्छी तरीके से नहीं, लेकिन कुछ इम्प्योरिटी मिला के उससे आराम से
पार कर सकते हैं, उससे बोलते हैं सेमीकंडक्टर। अब देखिए सेमीकंडक्टर दो पार्ट के होते हैं, एक होते हैं पी टाइप और दूसरा होता है एन टाइप। तो उसमें से हम पी टाइप के बारे में देखते हैं। व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसका कुछ इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं कि इसमें क्या होता है आपका मेजर क्या, जिसमें सबसे ज्यादा इसमें होल पाए जाते हैं और सबसे कम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और ये बनता कैसे, चलिए देखते हैं हाउ टू मेड। ये जो 14 नंबर ग्रुप के एलिमेंट सब है, उनको आप 13 नंबर ग्रुप के साथ जिस समय बॉन्डिंग कराएंगे तब ये बनता है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होता है कि इसमें होल ज्यादा बन जाता है, आपका इलेक्ट्रॉन कम रहता है। जैसे कि जर्मेनियम है, आप तो जानते ही इसका वैकेंट सेल कितना होगा आपका, 4 होगा। और इसमें आपका कितना होगा, 5 होगा। तो ऑब्वियसली आपका इलेक्ट्रॉन कम बनेगा, होल ज्यादा हो जाएगा आपका। उसी तरह आपका सिलिकॉन का आपका बोरॉन के साथ करा सकते हैं, गैलियम के साथ करा सकते हैं, एल्युमिनियम के साथ करा सकते हैं, इंडियम के साथ करा सकते हैं, हीलियम के साथ। और कार्बन को भी सेम इन पांचों के साथ करा सकते हैं बॉन्डिंग। फिर जाके टीन को भी पांचों के साथ बॉन्डिंग करा सकते हैं, और लेड को भी इन पांचों के साथ बॉन्डिंग करा सकते हैं। हमें क्या मिलेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे उन्होंने बॉन्डिंग किया हुआ है, तो उसमें हम लोग को मालूम चल रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा आपका क्या होल है और इलेक्ट्रॉन कम संख्या में। तो ठीक इसलिए इसका माइनर क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉन और मेजर क्या हो गया होल। चलिए देखते हैं कि जो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर वो किस किस्म का है। वो आपका होता है जिसमें आपका होल आपका सबसे कम हो और इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा हो, उसे हम लोग बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता कैसे, चलिए देखते हैं। जब कोई सिलिकॉन को बिस्मथ का साथ, एंटीमनी के साथ, एरोनिक के साथ और फास्फोरस के साथ बॉन्डिंग कराया जाएगा, तो हमारा बनता क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें आपको मेजर में क्या दिखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन, और बहुत कम संख्या में आपको होल दिखने मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हो वहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है, उस डायग्राम में उसमें आपका बॉन्डिंग के साथ जो किया गया सिलिकॉन के साथ आपके, तो उसमें मेजर में क्या दिखाया गया, आपका इलेक्ट्रॉन, और माइनर में होल दिखाया गया। देखिए चलिए हम देखते हैं फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस क्या है, जिसका वोल्टेज ड्रॉप होता है और करंट आपका ड्रॉप कितना किसमें होता है, सर्किट में ही होता है। और फॉरवर्ड बायस में क्या है कि आपका जो पी एन डायोड के साथ आपका बैटरी का, पी के साथ बैटरी का नेगेटिव पार्ट करंट रहता है, और एन के साथ आपका पॉजिटिव पार्ट बैटरी का करंट रहता है, जिससे दोनों का बीच का जो गैप है वो धीरे धीरे आपका कमते रहता है। और आपके जस्ट अपोजिट क्या होता है रिवर्स बायस में, क्या है इसमें, इफ दी बैटरी पोलराइज इज रिवर्स, वही तो बोला कि अगर रिवर्स कर दिया जाएगा तो माने नेगेटिव आपका एन के साथ और पॉजिटिव पी के साथ, तब क्या होगा, देन द डायोड बिकम रिवर्स बायस। तो डायोड क्या हो जाएगा, आपका रिवर्स बायस हो जाएगा। और जो ड्रॉप ऑल दी वोल्टेज ऑफ बैटरी लिविंग वन ऑफ द सर्किट, और आपका जितना भी सर्किट में आपका जो वोल्टेज है बैटरी को, ये सडनली एक टाइम आएगा ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि आपका पी पॉजिटिव साइड से जा रहा है इलेक्ट्रॉन, आपका इलेक्ट्रॉन क्या पी को अपने ओर टान रहा है और होल सब इलेक्ट्रॉन को अपने ओर टान रहा है। तो इसका दोनों का बीच का गैप क्या धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। बढ़ते बढ़ते एक ऐसा टाइम आएगा, जैसे डायग्राम आप देख सकते हैं, बढ़ते बढ़ते एक ऐसा टाइम आएगा कि दोनों का बीच में एक ऐसा टाइम आएगा कि जो ब्रेक डाउन हो जाएगा आपका वोल्टेज आपका सडनली, इससे आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। इसी को बोलते हैं ब्रेक डाउन। और यही जो इसका आगे हम लोग पढ़ चुके थे जेनोड डायोड में, इसी के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं कि रिपल फैक्टर के बारे में। रिपल फैक्टर है क्या, ये क्या है, रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट। ये क्या, आर एफ इक्वल टू क्या होता है, आई ए सी बाई आई डी सी, इक्वल टू क्या होता है, ई एम एफ होता है ए सी बाई ई डी सी। इसको अंडर रूट क्या लिख सकते हैं, आई आर एम एस बाई आई डी सी का होल स्क्वायर माइनस वन, आर एफ इक्वल टू। जैसे कि हम डायग्राम देख सकते हैं, ये आपका ट्रिपल फैक्टर का डायग्राम है, ध्यान से देखिए, जिसको ब्रिज वेब रेक्टिफायर प्रिंसिपल भी कहते हैं। रेक्टिफायर किसका, 0.48 का आपका डायग्राम है, जो आपके फुल वेब रेक्टिफायर का। अब देखिए चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, क्या कि इफ दी ट्रिपल फैक्टर इज लेस देन,
क्या है, RF का शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया रिपल फैक्टर का। क्या कि लेस देन द पावर सप्लाई हैज लेस AC component and the power supply output is power line more than DC without much fluctuation। आपका क्या बोला कि अगर RF इज लेस है, जब पावर सप्लाई ऑफ हैज लेस इन AC component, फिर अगर आपका RF लेस है तो आपके AC component में आपका कम करंट जाएगा। एंड द पावर सप्लाई ऑफ आउटपुट, जो आउटपुट मिलेगा आपका प्योरल लाइन मिलेगा, जो मोर DC में ज़्यादा रहेगा। अब चलिए दूसरा पॉइंट को और देखते हैं। द रिपल फैक्टर इज एन इंडिकेशन ऑफ द प्योरिटी ऑफ आउटपुट ऑफ ए पावर सप्लाई। रिपल फैक्टर बताता है कि कोई भी करंट के बाहर में कोई भी कंडक्टर या किसी का जो आउटपुट मिलता है वो कितना अच्छा मिलता है, वो हम एक्सप्लेन उसका पता लगाने के लिए हम लोग रिपल फैक्टर का यूज करते हैं। चलिए इसके भी देखते हैं। चलिए हम देखते हैं लॉजिक गेट के बारे में। लॉजिक गेट क्या होता है, एक ऐसा, जैसे कि हम लोग घर का स्विच, तो हम लोग घर का स्विच अगर हम लोग पंखा ऑन करने से कब पहले अगर हम स्विच ऑन करते तभी ना पंखा ऑन होता है, तो हमारा जो स्विच हो गया वो एक किस्म का गेट हो गया। जैसे हम लोग इनपुट इसमें कनेक्ट रहता है, जैसे हम लोग इसे इनपुट को आउटपुट में कनेक्ट करता है, उससे हमारा पावर सप्लाई ऑन हो जाता है। उसी तरह लॉजिक गेट होता है आपका। और लॉजिक गेट की बहुत सारी वैरायटी होती है, चलिए हम देखते हैं। उसमें सबसे पहले में आता है आपका एंड गेट। एंड गेट किस किस्म का होता है, देखिए ये इसका डायग्राम है एंड गेट का। ये आपका एंड गेट का डायग्राम है, इसे ध्यान से देखिएगा, इसके बाद जो प्रॉब्लम सब आएगा उसमें आपको बहुत काम आएगा। एंड गेट का डायग्राम इसका निकालने का फॉर्मूला क्या, अगर इनपुट ए और बी दो इनपुट है जैसे इसमें दिखाया गया, अब दोनों मान लीजिए दोनों में कोई सप्लाई नहीं हुआ तो दोनों में जाके वहाँ डॉट होता है तो दोनों जीरो हो जाएगा, माने कोई आउटपुट हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर दोनों में से एक में ऑन है इनपुट लेकिन दूसरा में आउट, एक में इनपुट ऑन है और दूसरा फेज में इनपुट बंद है, तो हमको आउटपुट भी जीरो मिलेगा, उसी इसमें भी मिलेगा जीरो। अगर दोनों में ऑन रहा तो हम लोग को आउटपुट 1 मिलेगा। और गेट में देखिए जिसमें इनपुट में क्या लिखा हो, दो इनपुट अगर जीरो होगा तो आपको हम लोग को आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ये और गेट का है। अगर एक इनपुट ऑन रहेगा दूसरा इनपुट 1 रहेगा तो हमको क्या मिलेगा, आपको पावर सप्लाई मिलेगा। अगर उसी किस्म का इसमें दोनों में से कोई एक 1 रहेगा तो मिलेगा, दोनों 1 रहेगा तब पर भी मिलेगा हमें। और नॉट गेट में अगर एक में पावर रहेगा तो दूसरा में नहीं रहेगा, अगर दूसरा में है तो एक में नहीं रहेगा। ये आपका नॉट गेट का सिंबल है। ये आपका है नोर, माने जिसको हम लोग और गेट बोलते हैं उसका सिंबल। और आपको यूनिवर्सल गेट किसको बोलते हैं, नन और नॉर गेट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट। चलिए हम देखते हैं अब ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांसफार्मर जस्ट लाइक ट्रांजिस्टर क्या एक सेमीकंडक्टर है, डिवाइस है क्या ट्रांजिस्टर, जो यूज किया जाता है एम्पलीफाई और स्विच एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल टू ए इलेक्ट्रिकल पावर इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या करता है, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है या आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है आपका, ये ट्रांजिस्टर। क्या आपकी जगह इट इज मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, सिमिलरली बात है इसे पहले जो लिख दिया सेमीकंडक्टर डिवाइस, तो सेमीकंडक्टर से तो बनेगा, विच एटलीस्ट 3 टर्मिनल ऑफ द कनेक्शन टू एन एक्सटर्नल सर्किट। इसका क्या 3 कनेक्शन होता है, जैसे पी एन पी, या पी बीच में आएगा, एन साइड में आएगा, एन पी एन। आप दूसरा ना चलिए ये तो समझिए क्या, उसका चलिए देखते हैं कि अब उसका 2 पार्ट आ गया। क्या एक अल्फा गया, अल्फा क्या है, इट इज ए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन of electrical circuit, again that it defines as the ratio of a change in a collector current to change in the other current is known as alpha current। ये क्या है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है जो करंट गेन करता है, और जो डिफाइंड क्या क्या है, रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट। क्या रेशियो, जो कलेक्टर करंट आ रहा है उसका रेशियो ऑफ चेंज करता है टू दी इमीटर, जो जा रहा करंट उसका रेशियो को हम लोग बोलते क्या, अल्फा गेन। इसी तरह बीटा गेन देखिए, इट क्या करंट,
it current gain in common emitter configuration, the current gain that current is known as, जो इमीटर में जाता है आपका, जो बाहर चल जाता है, वो करंट जो कॉमन करंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बीटा करंट। अल्फा जो इंटर करता है, इसका एक रिलेशन देख लीजिए, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ न्यूमेरिकल हमेशा देता है कि एक ट्रांजिस्टर है, उसका अल्फा गेन 0.5 दिया हुआ, उसे कैलकुलेट करके आप बीटा निकाल दीजिए कितना आउटपुट करंट दिया। ये आपका एक कॉमन रिलेशन, इसे याद रखिएगा, ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है। चलिए हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर जो डिवाइस है उसका बहुत सा चीज जिसको हम फैक्टर बोलते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करता है आपके सेमीकंडक्टर डिवाइस का फैक्टर। चलिए सबसे नंबर 1 में आता है हमारा एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी। आपको बताए थे पहले, इंसेंट्रिक मतलब प्योर होता है, अगर कुछ एडिंग करेगा तो उसमें क्या चीज़ एडिंग करेगा जिससे उसका इम्प्योरिटी बढ़ेगा या घटेगा, डिपेंड करता है एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी में, जैसे कि आप देख सकते हैं। दूसरा नंबर है क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जो हमारा यहाँ पर टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट होता है, वो और किस किस्म का इफेक्ट होता है, आपका जिस हिसाब से आपका टेम्परेचर बढ़ेगा उस हिसाब से आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस का कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा, मानी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका ई या ऑब्लिक आई लिख सकते हैं फ्लो करंट के साथ। और आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल आर नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज, और जो आपके उसके ऊपर चार्ज कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, ताकि हम लोग जान सकते हैं कि बिकॉज एटम्स आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। अगर जो दो एटम अगर मिले हैं तो वो लोग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। चलिए देखते हैं आप क्या, इलेक्ट्रो होल डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल हमेशा पूछा जाता है, ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा। डी मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डीएन मतलब क्या होता है, होल डेंसिटी। और डीसी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो होल डेंसिटी, जिसको 3 × 10⁻16 लिख सकते हैं। और होल डेंसिटी क्या होता है, 4.5 × 10⁻22 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बस चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट। चलिए हम देखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन? पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आइसोटोपिक मास एंड द मास नंबर इज कॉल्ड द पैकिंग फ्रैक्शन। समझे, जो आपका एक्चुअल मास नंबर माइनस मास नंबर डिवाइडेड बाय मास नंबर इज कॉल्ड आपका पैकिंग फ्रैक्शन। ये डिपेंड किस पर करता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले डिपेंड करता है किसके ऊपर, मास है तो मास के ऊपर डिपेंड करेगा ही। एंड ऑफ द न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर, और फिर देखिए इट कैन बी 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, मानिए तीनों किस्म का हो सकता है। बट फ्रैक्शन नहीं हो सकता आपका। पैकिंग फ्रैक्शन नाम दिया गया, लेकिन एक ऐसा है जो कभी भी फ्रैक्शन में नंबर नहीं आएगा, आपका क्या है, कंप्लीट नंबर आएगा, इधर नेगेटिव आए, 0 आए या पॉजिटिव आए। और ये नेगेटिव पैकिंग फ्रैक्शन जनरली इंडिकेट द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। अगर कोई पैकिंग फ्रैक्शन किसी एटम का ज़्यादा है, मान नेगेटिव, तो ज़्यादा स्टेबल होगा। जनरली द लोअर पैकिंग फ्रैक्शन द हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विच मेक ग्रेटर स्टेबिलिटी। अगर जिसका हमें क्या पढ़ा अभी, ये लोअर रहेगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, वही इसमें बोला गया है कि जिसका लोअर रहेगा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा आपका एटम का। चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट आखिरी पार्ट में क्या है, जिसमें बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, कोई भी मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है कोई भी आइटम को स्प्लिट करने में, तोड़ने में जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बाइंडिंग एनर्जी। और मास डिफेक्ट क्या है, कि डिफरेंस बिटवीन प्रेडिकेट मास एंड एक्चुअल मास का जो डिफरेंस होता है, जो प्रेडिकेट और एक्चुअल मास का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। मान लीजिए कि अगर आपका प्री डिफेक्ट में अगर 10
10 आपका ये mu आया। उसके बाद आपका एक्चुअल मास आपका लेकिन है 9, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो बीच का डिफरेंस होता है उससे हम बोलेंगे मास डिफेक्ट। और बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, मास डिफेक्ट। दोनों का मान सिमिलर होता है। अब देखिए कुछ टर्म्स, अब देखिए वो बहुत कॉमन है। पावर गेन क्या होता है, पावर गेन इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। पावर गेन इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। हम लोग जानते हैं कि पावर इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, बी इंटू आई। उसी हिसाब से पावर गेन इक्वल टू वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन, ये ला हो गया। अब पावर गेन को हम लोग कैसे लिखते हैं, आउटपुट बाई इनपुट। आउटपुट जो पावर होता है बाई इनपुट पावर को हम लोग बोलते हैं पावर गेन। और देखिए अब आते हैं हम लोग इसके ऊपर, जिसको हम लोग वोल्टेज गेन बोले। इसको कैसे निकालते हैं, इक्वल टू क्या होता है, करंट गेन इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस बाय इनपुट गेन। ये आपका फार्मूला था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। चलिए देखते हैं इसके आप सबसे आखिरी पार्ट में। चलिए हम देखते हैं बस आखिरी के 2 टॉपिक, बाकी बस कहानी खत्म। आपको जो मालूम है कि जो NPN जो आपका ट्रांजिस्टर है वो ज़्यादा प्रीफर किया जाता है PNP के कंपेयर में। और दूसरा नंबर टॉपिक है कि मोबिलिटी और जो मेजॉरिटी कैरियर इन NPN ट्रांजिस्टर इज ग्रेटर रहता है देन किसका, मोबिलिटी और मेजॉरिटी कैरियर ऑफ NPN, इसलिए ये प्रेफर किया जाता है आपके पहले। PNP ट्रांजिस्टर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मोबिलिटी और मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन कैरियर सबका वो आपका हमारा NPN ट्रांजिस्टर मिला जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है।